हाजी आलम लोहार और नूरजहां की जिंदगी का अनोखा वाकया। ये वाकया दो अजीम फनकारों की जिंदगी से जड़ा हुआ है। एक तरफ पंजाब की मट्टी का सपूत हाजी आलम लोहार, जिसके चमटे की आवाज पर लोग झूम उठते थे, और दूसरी तरफ मलका तरन्नम नौरजहां, जिसकी आवाज में वो जादू था जो दिलों को छो लेता था। ये दोनों अपने वक्त के सतारे थे, मगर उनके दरमियान एक ऐसा अनोखा वाकया पेश आया जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ये बात उस वक्त की है जब रेडियो पाकिस्तान लाहौर मौसीकी का मरकज हुआ करता था। हर रोज कोई न कोई नया गीत रिकॉर्ड होता और हर तरफ फन का शूर था। एक दिन हाजी आलम लोहार रेडियो पहुंचे। उनके हाथ में हमेशा की तरह चमटा था, चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल में मोहब्बत। उधर स्टूडियो के एक कमरे में नूरजहां रिहर्सल कर रही थीं। उनकी आवाज स्टूडियो की दीवारों से टकरा कर बाहर आ रही थी, जैसे कोई रूहानी साज बज रहा हो। नूरजहां ने जब सुना कि हाजी आलम लोहार आए हैं तो फौरन इनसे मिलने चली गईं। जैसे ही उन्होंने आलम लोहार को देखा, मुस्कुराकर बोलें, आलम साहब, आपकी चमटे की आवाज में जादू है। सच कहूं तो ये पंजाब की पहचान है। आलम लोहार ने आजिजी से जवाब दिया, मलका साहबा, आपकी आवाज दिलों को नहीं रूहों को जगा देती है। उनकी बात सुनकर नौरजहां मुस्कुरा दें और कहा, फिर तो आज एक साज और एक आवाज मिल गए। कुछ दिनों बाद लाहौर में एक बड़ा म्यूजिकल शो रखा गया। मुंतजमीन ने ऐलान किया कि आज की रात हाजी आलम लोहार और नूरजहां एक ही स्टेज पर परफॉर्म करेंगे। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग कहते थे, आज दो फन के दीवता एक साथ जलवागर होंगे। शो की रात हाल लोगों से भरा हुआ था। पहले नूरजहां आए, उनकी आवाज गूंजी, चंदा जीड़ा चमदा ए आसमान ते। सामीन झूम उठे। और फिर जब हाजी आलम लोहार स्टेज पर आए, चमटा हाथ में, आंखों में चमक, आवाज में वही मिट्टी की खुशबू, उन्होंने गाया, जग जांदी है मेरा ना, मैं हां आलम लोहार। पूरा मुजम्मा दीवाना हो गया। लोग नाचने लगे, तालियां गूंज उठें। जब दोनों ने एक साथ झुककर सलाम किया तो नूरजहां ने माइक पर कहा, आलम साहब, आज आपने पंजाब का मान रख लिया। आलम लोहार ने जवाब दिया, मलका तरन्नम, इज्जत तो आपने हमें दी है। मैं तो गांव की आवाज हूं, मगर आपने उस आवाज को दुनिया तक पहुंचाया है। ये लम्हा वो था जब दो बड़े फनकारों के दिल एक हो गए। इन दोनों ने साबित किया कि फन की कोई हद नहीं, न शहरत की कोई दीवार। कुछ साल बाद एक इंटरव्यू में नूरजहां से पूछा गया कि आपके नजदीक सबसे सच्चा ग्लोकार कौन है। नूरजहां ने मुस्कुराकर कहा, अगर किसी की आवाज में पाकिस्तान की मिट्टी बोलती है तो वो हाजी आलम लोहार है। उनकी आवाज में दर्द भी है, मोहब्बत भी और दुआ भी। जब ये बात हाजी आलम लोहार तक पहुंची तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैंने तो बस अपने दीस के लोगों के लिए गाया था। अगर नूरजहां जैसी अजीम हस्ती ने मेरी मेहनत को सराहा तो समझो खुदा ने कबूल कर लिया। वक्त गुजरता गया, दोनों अपनी दुनिया में मसरूफ रहे। फिर एक दिन खबर आई कि हाजी आलम लोहार इस दुनिया से रुखसत हो गए। नूरजहां ने जब यह सुना तो कुछ देर खामोश रहें, फिर आहिस्ता से बोलें, आलम लोहार नहीं गए, वो पंजाब की मिट्टी में जिंदा हैं। उनके चमटे की आवाज आज भी गूंजती है। आज भी जब कहीं चमटे की थाप सुनाई देती है तो लोगों को हाजी आलम लोहार याद आ जाते हैं। और जब नूरजहां की कोई पुरानी धन बजती है तो दिल उनकी आवाज में खो जाता है। ये वाकया सिर्फ दो फनकारों की मुलाकात नहीं थी, ये फन, मोहब्बत और एहतराम की एक कहानी थी। ये साबित करती है कि सच्चा फनकार वो होता है जो दिलों को जोड़ दे, जो मोहब्बत बांट दे और जो अपनी आवाज से तारीख लिख जाए। हाजी आलम लोहार और नूरजहां की ये कहानी हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ फन नहीं बल्कि रूह की एक दास्तान है। अगर आपको ये वाकया पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल आलम लोहार स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम लाते हैं पंजाब के दिल से जड़ी असली और सच्ची कहानियां।